Let me share it from here, Mataji. Okay. Thank you. ठीक है, तो किसी को याद है पिछली कक्षा में सारे एकदम डिटेल मुद्दे नहीं, लेकिन हाई लेवल पर हमने किस मुद्दों पर चर्चा की थी? अगर 3 या 4 मुद्दों में हमें बताना है 7वें अध्याय के बारे में, then raise your hand. करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। 7वें अध्याय में हमने देखा था कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। यस माता जी, ये एक मुद्दा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मुद्दा? श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने ये देखा था कि कैसे देवी देवताओं के जो उपासक हैं, निर्विशेषवादी जो लोग हैं, उन लोगों का जो समर्पण होता है और भगवान के प्रति जो भाव होता है वो अनुपयुक्त होता है, यानी वो लिमिट, वो करते तो भगवान की ही, श्री कृष्ण की ही भक्ति या सेवा है, परंतु इनडायरेक्ट होता है वो, करेक्ट, और त्रुटिपूर्ण होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, त्रुटिपूर्ण होता है वो। और भगवान बताते हैं कि उनको भी अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए श्रद्धा कौन देता है? भगवान खुद स्वयं ही देते हैं, स्वयं देते हैं। जी प्रभु जी। और जो 4 प्रकार के जो पुण्यात्माएं बताए करिश्मा माता जी ने, उन 4 प्रकार के जो सुकृतिनाज है, उसमें से भगवान कृष्ण किसे श्रेष्ठ कहते हैं? ज्ञानी को चाहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो भगवान को जानता है, उससे ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, तो वो भगवान को प्रिय होता है और भगवान उससे प्रिय होते हैं। भगवान को जानता है और किसको जानता है वो? और वो स्वयं के बारे में भी जानता है कि वो आत्मा है और ये शरीर नहीं है। हाँ, करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मुद्दा कोई बताना चाहेगा? और भगवान की 2 शक्तियां प्रभु जी, पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे। हाँ, तो भगवान को जानना है तो भगवान को हम उनके शक्ति द्वारा भी जान सकते हैं। स्पेशली किन व्यक्तियों के लिए दिया गया है करिश्मा माता जी? भगवान के शक्तियों में से उनके अस्तित्व को जानना, कौन से व्यक्तियों के लिए भगवान ने ये बात बताई गई है स्पेशली? प्रभु जी प्रश्न समझ नहीं आया। हाँ, भगवान की जो शक्तियां है ना, जो भौतिक शक्तियां, जो अपरा शक्ति है, उसमें से हमने देखा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच। और बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो अपने आजू बाजू में जो भी इन भौतिक प्रकृति के शक्तियों से जो भी चीजें बनी हैं, उनके द्वारा भी भगवान के अस्तित्व को, भगवान को हम याद कर सकते, जान सकते हैं। तो ये किन व्यक्तियों के लिए कहा गया है? भौतिक चीजों से, जैसे भगवान बताते हैं जो भौतिक चीजों से आ सकते हैं, जो भगवान को मानते नहीं है, मतलब भगवान के रूप में नहीं देखते, तो वो अपने आसपास की चीजों में भगवान को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सही उत्तर है। और कोई मुद्दा हमने देखा था? कोई और? आरती माता जी, कुछ मिस हो गया? वैसे तो काफी मुद्दे बाद में हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी देवता पूजा के बारे में, और जो भी देवताओं को पूजते हैं, हमने एक स्टोरी काफी विस्तार से चर्चा की थी, द प्रोडिगल सन स्टोरी, है ना, जो जी प्रभु जी बाइबल में आती है। तो आप सभी को अभी उसका महत्व समझा कि हमने अपने खुद के जीवन में उसको कैसे हमारे प्रैक्टिस में लाना है ना, हमारे बर्ताव में लाना है, कि किसी भी व्यक्ति की हमें कभी श्रद्धा जो है, अगर वो देवताओं के ऊपर भी है, कभी टलने नहीं देनी है, कभी उसको वीकन नहीं करना है। हमें सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ उनको जोड़ना है। और हमने उसमें समझा था कि वो जो जमींदार बिलियनियर रहता है, जो अपने बेटे को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स लगा देता है अपने, जहां भी मेरा बेटा हो, अगर मुझसे भी वो विमुख है तो भी आप उससे कनेक्ट मेंटेन करके रखिए, और अगर आपसे वो अटैच हो जाए तो मुझसे ऑटोमेटिकली उसका संबंध धीरे धीरे बन जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और कोई मुद्दा किसी को? प्रभु जी, हमने अल्प मेधसा और अबुद्धय का फर्क जाना था।
हाँ। और फिर यह भी समझा था कि इच्छा और द्वेष ही वो कारण है जिसके कारण ही बद्ध आत्मा श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाते हैं या जान पाते हैं पूर्ण स्वरूप को उनके। हाँ, और हमने जो अबुद्धया और अल्प बुद्धि में क्या फर्क है? प्रभु जी, अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धिमान, तो जो लोग देवताओं के उपासक होते हैं उनको अल्पमेधसा कहा जाता है, और जो भौतिकतावादी लोग हैं जो कृष्ण के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, उनको स्वीकार ही नहीं करते भगवान की तरह, उन लोगों को अबुद्धया यानी मूर्ख या मूढ़मति या जड़ बुद्धि कहा जाता है। लेकिन हमने ये भी कहा था एक उदाहरण के साथ कि अगर भगवान कृष्ण यहाँ पर जो देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको अल्प बुद्धि कह रहे हैं, बाद में 13वें अध्याय के बाद 14वें अध्याय में 14, 15, 16, 17 में भी जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनको सत्वगुण में कहा गया है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोई हाथ ऊपर कीजिए जो भी उत्तर देना चाहे। उसके बारे में हमने एक उदाहरण बताया था कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है कि भगवान एक जगह पर जो देवता की पूजा अर्चना करने वाले उनको अल्प बुद्धया कह रहे हैं, और बाद में भगवत गीता में जब गुणों की व्याख्या आती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं वो सत्वगुण में रहते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मतलब प्रभावशाली व्यक्तियों की जो पूजा करते हैं वे रजोगुण में रहते हैं, और जो भूत प्रेत इनकी पूजा करते हैं वो तमोगुण में रहते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं भगवान एक जगह पर अल्प बुद्धिया कह रहे हैं और दूसरी जगह पर कह रहे हैं कि वो सत्वगुण में है? तो जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया उनमें से कोई बताना चाहेंगे? यू कैन ट्राई। पूनम माता जी, हरे कृष्ण। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और हमें यही बताया जाता है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तो किसी ना किसी तरह से भक्त, ये देवी देवता जो है, ये भी हमें भगवान की भक्ति की ओर ही ले जाते हैं। वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं और हमारा उनमें विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, और इस तरह से फिर एक दिन हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हाँ, ये तो आप जो बता रही है वो है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे हमारी चेतना को प्रगट करना, है ना। कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो उन पे विश्वास दृढ़ हो जाए और धीरे धीरे फिर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाए। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया था, अगर याद है, करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें अल्प बुद्धि भी कहा गया है और फिर उनको सतोगुण भी कहा गया है। तो मतलब अगर वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कम से कम उनके मन में श्रद्धा तो है, वो भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, इसलिए सतोगुण में है। लेकिन वो कम बुद्धि वाले हैं क्योंकि भगवान और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी वो इस भौतिक जीवन में बंधे रहेंगे। तो जिसको पूरी बुद्धि होगी वो कृष्णा की भक्ति करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको अल्प बुद्धि कहा गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी और करिश्मा माता जी। तो आपका उत्तर एकदम क्लोज है। हमने एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति जिसका एक बेटा है वो हमेशा 70-80% मार्क्स लेके आता है, 90% लेके आता है, और एक बच्चा है दूसरा वो हमेशा 35-40% मार्क मिलते हैं, और दोनों को मिले मार्क्स से 70% या 60%, है ना। तो जो एकदम बुद्धिमान बच्चा है 95% वाला, 90% वाला, वो आकर पापा को कहता है कि पापा पापा मुझे 60% मार्क्स मिले, तो उनकी रिएक्शंस क्या रहेगी? वो बिल्कुल उसको ज्यादा खुशी नहीं दिखाएंगे और खुश रहेंगे भी नहीं। और दूसरा बच्चा है जिसको हमेशा 35-40% पे वो ऑन एज पास होता है, उसको अगर 60% मिले, 70% मिले, तो पिताजी बहुत उसको एनकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे कि बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, अगले बार और अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा यश प्राप्त होगा। तो दोनों को मार्क्स तो सेम मिले, लेकिन हमने चर्चा की थी क्योंकि एक पहले वाले बच्चे की जो कैपेसिटी है, जो करने की क्षमता है, हमेशा 90
95% वो मार्क्स लेके आता है। उसको अगर 60% मिले तो उसके लिए वो डिमोशन है। लेकिन कोई अगर बच्चा जो 35-40% ऑन एज पास होता है, उसको अगर 60-70% मिले तो बहुत अच्छा है। तो इसमें विरोधाभास नहीं है। उस बच्चे की पात्रता के हिसाब से भगवान कृष्ण उनको एक तो प्रेरित कर रहे हैं या फिर डांट लगा रहे हैं, है ना। तो जो सतोगुण के लिए बोल रहे हैं कि कम से कम, जैसे अभी करिश्मा माता जी ने कहा कि कम से कम वो जो जमींदार के जो एजेंट है, भगवान के जो देवी देवता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनको तो शरण जा रहा है, उनके प्रति तो अपनी जो भावना है वो दृढ़ कर रहे हैं, है ना। एकदम भगवान से टोटल विमुख नहीं हो रहे नास्तिक लोगों जैसे, है ना। तो इसीलिए इसमें विरोधाभास नहीं है। भगवान अलग अलग उनके बच्चों की पात्रता के हिसाब से कहीं उनको डांट लगा रहे हैं और कहीं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस मुद्दे पर? हमने जो पूरा मुद्दा लास्ट टाइम चर्चा की थी, देवताओं की पूजा अर्चना। और दूसरी बात ये कि देवताओं की हम भक्ति नहीं कहते, भक्ति सिर्फ केवल और केवल भगवान कृष्ण या फिर उनके जो विष्णु तत्व है उनके प्रति भक्ति रहती है। देवताओं के प्रति इन जनरल पूजा अर्चना रहती है। उनमें भी कुछ आपको, जैसे शिव जी है, उनके कुछ महान भक्त मिलेंगे, लेकिन बहुत कुछ जो कि किसी भौतिक इच्छा के बिना उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए, है ना। लेकिन नहीं तो ज्यादातर उनके भक्त क्या कुछ ना कुछ भौतिक चीजें उनसे प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, उनसे व्यापार करते हुए आपको दिखेंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है 7वें अध्याय पर? प्रभु जी, हरे ये जो कृष्ण। आपने अभी जी प्रभु जी, ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया, इसमें जब वो क्या कहते हैं अल्प मेधसा, फिर ये वो जो उसका परसेंटेज 90% वाले का 65% हो गया, वो डिमोशन वाला डांट है। हाँ, डिमोशन की आप यहाँ पर हम शुद्ध भक्ति की उस पर चर्चा करें दूसरे यूनिट में, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के अकॉर्डिंगली कंपेयर करे बाकी चीजों को। तो यहाँ पर इसलिए उनको डांट मिल रही है कि ये जो देवताओं की भक्ति करते हैं उनके जो बुद्धि है भौतिक इच्छाओं से स्टोलन हो जाती है और ये अल्प मेधसा है। डांट लगा रहे भगवान कृष्ण यहाँ पर। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। लेकिन ये यही मुद्दा ये भक्तों के लिए समझने के लिए, ठीक है। प्रचार प्रसार में इसमें बहुत हमें वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। किसी जी जी, इसीलिए हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय से। अभी हम 8वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अटेनिंग द सुप्रीम। अटेनिंग द सुप्रीम को हिंदी में क्या शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने, कोई बता सकता है? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। और जो चैप्टर है उसका शीर्षक क्या है? तो शुरू में दिया रहेगा 8वें भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत प्राप्ति। हम आगे बढ़ते हैं। और हमने एक मुद्दे पर और चर्चा की थी 7वें अध्याय में कि सुकृतिना को श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते व्याख्या देते पुण्य आत्माएं। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि पुण्य इन जनरल सामान्यतः पुण्य को होना अच्छा है सामान्य व्यक्तियों के लिए, कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उस पर एक ही उपाय है, जिनके पास पुण्य नहीं है वो भी कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्होंने जाने अनजाने में भगवान के शुद्ध भक्तों के आज्ञाओं का पालन किया। जैसे हमने काफी उदाहरण उसमें चर्चा किए थे और उसमें से एक नारद मुनि का भी हमने उदाहरण चर्चा किया था, मृगारी का भी हमने उदाहरण चर्चा किया था। तो हम देखते हैं कि 7वें अध्याय के कंक्लूडिंग पोर्शन में इफ यू सी द लास्ट 2 वर्सेस, अगर आप आखिरी 2 श्लोक देखोगे 7वें अध्याय के, भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। बताते कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं जो कि मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये वृद्धावस्था या मृत्यु इनसे
छुटकारा पाने के लिए भक्ति में लग रहे हैं और उनको ब्रह्मन प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि उन्हें पता है, दे नो एवरीथिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, उनको दिव्य जो कार्य है उनके बारे में पूरी तरह से ज्ञान है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ब्रह्मन के बारे में बता रहे हैं। और 30वें श्लोक में भी अगर हम देखें, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पी च माम ते विदुर युक्त चेतसा। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इन्हीं व्यक्तियों के बारे में जिनकी चेतना पूरी तरह से भगवान के प्रति अर्पित है। तो इन शब्दों को लेकर, ब्रह्मन और आदिभूत, इन शब्दों को लेकर अर्जुन अपने जो आगे आने वाले सवाल है, जो कि वो अध्याय क्रमांक 8 में पूछ रहे हैं, वे यहाँ पर पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने, जब ये भगवद गीता का आदान प्रदान हुआ भगवान कृष्ण और अर्जुन, उनके भक्त अर्जुन के साथ, तब उन्होंने कभी चैप्टर वाइज या 1 by 1 चैप्टर वाइज कभी भगवद गीता बताई नहीं। भगवद गीता was spoken in the form of a song, in the form of a conversation, एक गीत के बारे में, भगवद गीता एक कन्वर्जेशन, एक आदान प्रदान के बारे में ये भगवद गीता कही गई। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण ने जो भी उत्तर दिए, उस उत्तर के बेसिस पे उनका अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर 7 टोटल जो प्रश्न है अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं 8वें अध्याय के शुरू में। और ये प्रश्न आते हैं श्लोक क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 2। तो आप में से कोई श्लोक क्रमांक 1 पढ़ना चाहेगा? नेहा माता जी, हरे कृष्णा, यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो स्क्रीन जो दिखाई दे रही प्रभु जी, वो बोलना है या बुक से मुझे बोलना? श्लोक आप बुक से पढ़ सकते हैं माता जी। 8.1 आपकी तबीयत वगैरह ठीक है अभी? नहीं प्रभु जी, अभी थोड़ा तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी करती हूँ, लेकिन मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं कोई नहीं, बट आप तबीयत का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी, गो अहेड जी। मैं 1 मिनट में ओपन कर रही हूँ। ठीक है। 7.29 है। 8.1 8.1। अर्जुन उवाच किं तदा ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मधिदैवं किमुच्यते। ट्रांसलेशन मैं हिंदी में पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, अगर भगवद गीता है, अगर इंग्लिश में है जी। अगर आपके पास इंग्लिश में है तो छोड़ दीजिए, मतलब आई कैन रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ प्रभु जी। नो टेक योर। क्या मैं पढ़ दूं? हरे कृष्ण। यस माता। क्या मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ ठीक हरे है। कृष्णा। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। प्रभु जी, तात्पर्य तो नहीं पढ़ना है? नहीं तात्पर्य नहीं पढ़ना है। श्लोक 2 भी एक बार पढ़ दीजिए मम्मी, पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नित्यात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो 2-3 दिन पहले नामनिष्ठ प्रभु जी श्रीमद् भागवतम क्लास में बता रहे थे सुबह की, कि इस भौतिक जगत में अगर हम देखें तो प्रश्न पूछना ये किसी भी जीव का एक स्वाभाविक
एक नैसर्गिक स्वभाव है ना। जैसे हम देखते हैं कि प्राणी मात्रों में भी सुबह जब पंछी जब उठते हैं नींद से एकदम अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह, तब उनकी एक दूसरे के साथ यही चर्चा चल रही रहती है। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि कहाँ मुझे अपना आज का खाना प्राप्त करना है, मुझे कहाँ मेरा इंद्रिय भोग प्राप्त करना है। लेकिन जो मानव अवस्था में जिसने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण या फिर हमारे जो आचार्य है वे भी बताते हैं कि उनकी जिज्ञासा किसके बारे में होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इनफैक्ट नामनिष्ठ प्रभु जी बता रहे थे कि अपना जो नया मंदिर बन रहा है इस्कॉन मैंगलोर का श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, उसमें अराउंड 7 से 8 बड़े सेमिनार हॉल प्रभु जी बना रहे हैं, है ना। और उस पर उनकी ख्वाहिश है, उनकी इच्छा है कि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दिया जाए सभी को। और उसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि हम शुरू में एकदम ओपनिंग पे लिख सकते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब है कि अभी अगर हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है तो हमें इसी चीज में पूरे अपने समय और कार्यकाल को नहीं लगाना है कि इंद्रिय भोग कहाँ कैसे प्राप्त करना है, खाना कैसे प्राप्त करना है, वो तो भगवान अरेंज करेंगे ही। ऐसे जीवों के लिए जो कि वो बोल भी नहीं सकते, उनके लिए भी भगवान खाना वगैरह सब कुछ, फूड क्लोथिंग शेल्टर सब कुछ भगवान उनके लिए भी अरेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिनको अध्यात्म के बारे में प्रश्न नहीं है, उन्होंने गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। केवल फैशन के लिए, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए गुरु स्वीकार कर कुछ फायदा नहीं है। तो और भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को भी बताते हैं कि जो भी प्रश्न है दैट आर द सिम्टम ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के बुद्धि का प्रमाण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ सवाल रहेगा। और वो सवाल मनुष्य जन्म में स्पेशली किसके लिए होना चाहिए, विशेषतः अध्यात्म के ज्ञान के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन टोटल मिलाकर सब मिलाकर 8 प्रश्न 7 प्रश्न भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं। कौन से प्रश्न भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काल पर मृत्यु के समय पर व्यक्ति ने कैसे भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो श्लोक दिए 729 और 730, वो ये श्लोक है जहां पर भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के कंक्लूडिंग पोर्शन में ब्राह्मण के बारे में और आदि भूत के बारे में बता रहे हैं। तो उसके ऊपर अर्जुन ने आगे आने वाले मतलब 8वें अध्याय में प्रश्न पूछना शुरू किया है। तो भगवान ने ये जो 7 प्रश्न के उत्तर देने हैं, उसमें से पहले 6 प्रश्न के उत्तर वो श्लोक क्रमांक 3 और 4 में दे देते हैं। और वो उत्तर कौन से हैं? ब्रह्म, भगवान कृष्ण 2 प्रकार के ब्रह्म बताते हैं। एक तो है जीवात्मा है और दूसरे है परमात्मा, परब्रह्मन। तो इसके बारे में एक श्लोक आता है जो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद काफी सारे तात्पर्य में उसको कोट करते हैं, या फिर काफी सारे उनके क्लासेस में भी श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जिसमें जीव और भगवान कृष्ण उनमें समानता क्या है और फर्क क्या है ये बताया गया है। किसी को याद है कौन सा श्लोक है? यू कैन रेज योर हैंड। जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में काफी बार उसे दोहराया है और अपनी प्रचार प्रसार में भी श्रील प्रभुपाद जी काफी बार उसको कोट करते बताते हैं, जिसमें हम भगवान के साथ कौन सी मात्रा में उनके समान है और कौन सी मात्रा में उनसे अलग है ये बताया गया है। या फिर आपको कुछ और श्लोक भी याद आता होगा जिस पर ये इस तत्व का ज्ञान बताया गया है, वो आप बता सकते हैं। प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है ऐसा जिसमें भगवान कंपेयर कर रहे हैं जीव के साथ। हिंट दे दूं मैं आपको? हाँ यस प्रभु जी। नित्यो नित्यानां चेतनस चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान। तो इस श्लोक में, ये श्लोक आपको याद है, श्रील प्रभुपाद जी काफी बार कोट करते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में या उनके क्लासेस में। पहचान का है?
जी प्रभु जी, शायद देख के एकदम से याद आ जाएगा, अभी एकदम ध्यान नहीं आया। ठीक है, आपने ठीक है, बोला तो। कोई नहीं। तो ये इसमें प्रभु जी कठोपनिषद में आता है। हाँ, कठोपनिषद में आता है, और मेरे ख्याल से और एक इसमें आता है, मेरे ख्याल से श्वेत श्वेतर कठोपनिषद में भी आता है, करेक्ट। तो ये शिला स्पेशली जहाँ आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है दूसरे अध्याय में, वहां पर भी शिला प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं तात्पर्य में, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है नित्य नित्यानाम, सॉरी नित्यो नित्यानाम। इसका मतलब क्या है कि जीवात्माएं नित्य है, नित्य मतलब शाश्वत है, और नित्यानाम, नित्यानाम सॉरी नित्य मतलब भगवान कृष्ण, और नित्यानाम मतलब बहुत सारे नित्य, बहुत सारे शाश्वत। सो बहुत सारे जीवात्माएं जो कि शाश्वत है, एक ऐसे व्यक्ति शाश्वत है जो हमेशा के लिए शाश्वत है। हमेशा के लिए शाश्वत होने का मतलब क्या, क्या हम हमेशा के लिए शाश्वत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमेशा के लिए शाश्वत होने का मतलब है कि जैसे जीवात्मा को बद्ध स्थिति में एक भौतिक शरीर बदलकर दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता है, तो वो नित्य होने के कारण, नित्य होने के बाद भी अपनी जो बुद्धि है उसको नित्य नहीं रख पाता, हमें सारी चीजें याद नहीं रखती हमारा शरीर बदलने के कारण। लेकिन भगवान कैसे हैं? नित्य नित्यानाम, सारे शाश्वतों में ऐसे शाश्वत है जो कि अपना शरीर कभी बदलते नहीं है। और उसी के लिए भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में बताते हैं अर्जुन को, चौथे अध्याय में था ना वो, कि अर्जुन जब पूछता है कि हाँ आपने जो गीता का ज्ञान है, आप तो कह रहे हो सूर्य देवता को बताया, लेकिन आप और मैं तो कंटेम्पररी है, आप और मैं तो कजिन है, फिर मुझे कैसे याद नहीं और आपको कैसे याद है? तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते कि बहुत सारे जन्म हुए तुम्हारे और मेरे भी, लेकिन अर्जुन को याद नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जितनी बुद्धि देंगे भक्त को, उतनी ही चीजें उसे याद रहेगी। और दूसरा फॉर बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम भौतिक शरीर बदल रहे एक शरीर से दूसरे शरीर में, वो भी एक कारण है कि हमें हमारी जो मति है पिछले जीवन की वो याद नहीं रहती। तो नित्यो नित्यानाम, और दूसरा बताया गया है चेतना चेतना नाम। चेतना चेतना नाम का, चेतना का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण सारे जो चेतनामय जीव है उनमें ऐसी चेतना रखते हैं कि उनको केवल अपने शरीर में क्या चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन उनको बाकी सारे चेतना के जीवों में जो सचेत जीव है और जो अचेत मैटर है, जो भौतिक प्रकृति है, उसमें भी क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम। मतलब जो सचेत जीव है उनमें भी भगवान कृष्ण सबसे बड़े सचेत है। सचेत मतलब उनको सब कुछ पता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा थोड़ी देर पहले मैंने प्रसाद लिया, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो प्रसाद डाइजेस्ट कैसे हो रहा है ना, क्योंकि उतने लेवल तक हर एक चीज हमारे शरीर में भी जो हो रही है वो हमें पूरी तरीके से पता नहीं, हाई लेवल पर पता है। लेकिन भगवान कृष्ण सब जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, सारे जीवात्माओं के हृदय में शरीर में क्या चल रहा है, भगवान कृष्ण सब जानते हैं। तो हमारे उसमें और उनके इसमें समानता क्या है कि हम भी नित्य हैं और हम भी सचेत है। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे जैसे अनेक नित्यों में से सर्वश्रेष्ठ नित्य हैं, और भगवान कृष्ण हमारे जैसे सारे सचेत जीवात्माओं में सबसे सचेत है। और फर्क क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। फर्क यह है कि भगवान कृष्ण अकेले हैं, बहुनाम मतलब अनेक सारे जीवों के, विदधाति कामान, कामान मतलब उनकी जो भी इच्छाएं है भगवान कृष्ण उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो ये भी फर्क दर्शाता है भगवान कृष्ण की पोजीशन, उनका स्तर क्या है, और साधारण जो सचेत जो जीवात्माएं हैं उनका स्तर क्या है। हम शाश्वत हैं, हम जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण तरह शाश्वत है, पूर्ण तरह सब जानते हैं, और पूर्ण तरह से सारे जीवात्माओं की इच्छाओं को निभा रहे, पूरी कर रहे। ठीक है, ये भगवान कृष्ण की उनका स्तर है। किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन उनको रेफर कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, मधुसूदन नाम उनको संबोधित कर रहे, नाम लेकर। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जैसे भगवान कृष्ण ने, ऐसे कहा गया कि भगवत गीता में एक एक शब्द जो अर्जुन ने भी चुना है या जो भगवान कृष्ण ने भी चुना है,
हर एक शब्द का अनन्य साधारण महत्व है, ऐसे ही नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य बताते हैं हमें कि जैसे भगवान कृष्ण ने मधु नाम के डीमन असुर को मारकर उनका नाम प्राप्त हुआ मधुसूदना, उसी प्रकार से अर्जुन अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके ये जो सारे डाउट्स है, संशय, डाउट्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? संशय, करेक्ट? संशय, संशय, हाँ, उनके जो भी ये संशय है, ये संशय एक असुर रूपी असुर के साथ कंपेयर किए। क्यों? संशय एक ऐसी चीज है, कभी भी हमें लगता है कि अरे ये तो छोटी चीज है, इसको क्या ध्यान देना, उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें वो भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा। वो छोटा से छोटा संशय जो रहता है वो पूरी तरह से हमें डाइवर्ट कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा हमारे भक्तिमय जीवन में। जैसे ऐसे कहा गया है, एक उदाहरण दिया जाता है, एक विमान है ना, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, विमान ऊपर हवा में उड़ गया, लेकिन हरे कृष्ण उसकी जो डायरेक्शन है 1 डिग्री से भी अपने गंतव्य स्थान से आजू या बाजू रही, 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कितना हुआ, आप अगर मापेंगे उसको तो एकदम आपको आंखों से जल्दी दिखेगा भी नहीं 1 डिग्री, लेकिन उतनी भी डायरेक्शन उसकी अगर डाइवर्टेड रही तो अपने गंतव्य स्थान जाने की बजाय टोटली किसी और जगह पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 डिग्री का जो डाइवर्जन है, आगे चलने के बाद वो 1 डिग्री का नहीं रहेगा, वो काफी बड़ा डाइवर्जन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो भी डाउट्स रहते हैं, हमारे जो भी संशय रहते हैं, हमने जरूर शास्त्रों के आधार पर, हमारे गुरु के आधार पर और हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके आधार पर सारे संशय हमने हमारे दूर करने चाहिए। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अगर मैं प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी तो ये प्रभु जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो जो छोटा सा डाउट है, जो छोटा सा संशय है, आगे चलकर वो छोटा नहीं रहेगा और वो हमारी भक्ति में हमें दृढ़ नहीं होने देगा, हमारे विश्वास को दृढ़ नहीं होने देगा। तो इन सारे प्रश्नों का भगवान कृष्ण यहाँ पर उत्तर देते हैं श्लोक क्रमांक 3 और 4 में। तो भगवान कृष्ण ब्रह्म के बारे में बताते हैं, जीव और परब्रह्म, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। अध्यात्म के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं अध्यात्म को द सेल्फ, मतलब स्वयं, स्वयं सेवा करने की प्रकृति, मतलब भगवान, व्हाट इज द सेल्फ, मैं कौन हूँ, और भगवान के अंश के रूप में जो हमारी नित्य सेवा करने की जो प्रवृत्ति रहती है उसे अध्यात्म कहा गया है। और कर्म के बारे में कहा गया है जो द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मटेरियल बॉडी और फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव मतलब जिसका फ्रूट है, जिसका एक फल है, वैसे कार्य को बताया गया है कर्म। शरीर का विकास करने वाली गतिविधियां और वैदिक यज्ञ प्रक्रिया को भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर्म बताते हैं। और आदिभूत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि अभिव्यक्ति, मुझे पता नहीं ये शब्द आपको सबको क्लियर है क्या, कि भौतिक प्रकृति से जो भी चीजें हमारे आजू बाजू में बनी है उसे आदिभूत यहाँ पर कहा गया है तात्पर्य में। और आदिदैव मतलब जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक हम क्लेश बताते हैं, मिजरीज बताते हैं। तो आदि दैविक मतलब वो जो देवी देवताओं से रिलेटेड है, या श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि सार्वभौमिक रूप जो भगवान कृष्ण का, उस रूप से जो रिलेटेड है उसे आदिदैव कहा गया है। और अंत में जो प्रश्न है अधियज्ञ, वो कौन है? भगवान कृष्ण बताते हैं कि नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, जो कि परमात्मा है, उनको आदि यज्ञ बताया गया है। तो ये हो गए 7 प्रश्न। और 8वां प्रश्न जो है वे भगवान कृष्ण पूरे अध्याय में उसको उत्तर दे रहे। 8वां प्रश्न कौन सा था अर्जुन का सबसे एंड में? परमात्मा कहाँ रहते हैं? हाँ, 8वां प्रश्न था, हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। हे भगवान कृष्ण, प्रयाण काल, मृत्यु समय पर आपको ज्ञेयोसि मतलब आपको कैसे भक्ति में जुड़े रह सकते हैं, तो उसके बारे में भगवान कृष्ण काफी विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि अर्जुन के जो 8 प्रश्न थे उसमें से वो सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण, 8 नहीं 7 प्रश्न जो थे उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रश्न था, जिसको भगवान कृष्ण सारे 8वें अध्याय में यहाँ पर बता रहे हैं। और ठीक है, हम उस श्लोक पर आ जाएंगे जब हम उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां भगवान कृष्ण इस 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, स्पेशली जिन्होंने पढ़ी नहीं है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नेहा माता जी, ठीक है जी नेहा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना अमृत की दिव्य संगति में कोई यह समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि देवताओं के भी शासन करने वाले सिद्धांत हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो सारे अलग अलग मुद्दे बताए गए 7वें अध्याय में हो या अलग अलग दूसरे अध्यायों में भी, भगवान कृष्ण को उनकी भौतिक प्रकृति के निर्माणों द्वारा समझना, यह तो भगवान को समझने की उन व्यक्तियों के लिए, जैसे करिश्मा माता जी ने शुरू में कहा कि जो भक्ति में दृढ़ नहीं है ना, जिनको अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही भगवान को समझना पड़ेगा, तो भौतिक इंद्रियों द्वारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व को समझना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए भौतिक जो जिनकी दृष्टि है, उनको भौतिक स्तर पर भगवान की अस्तित्व को समझने के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो क्या होगा, उस संग को दिव्य संगति कहा गया है। उस संग में भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होती जाएगी, और भगवान कृष्ण की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो भी हमारी एक एक लेवल ऊंची स्तर पर हो जाएगी। उसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। वंदना माता जी, यू कैन रीड नाउ। नेक्स्ट स्लाइड, 1 सेकेंड। हाँ माता जी। प्रभु जी स्क्रीन एक मिनट। हाँ स्क्रीन नीचे से। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोकुल वृंदावन को प्राप्त होता है। 7.30 तात्पर्य। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। तो यहाँ पर कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पर उनको विश्वास था, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में उनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि एकदम वो पूरी तरीके से शुद्ध भक्ति में कृष्ण भावना भावित हो गए। बहुत सारे उदाहरण है। कोई एक उदाहरण याद है आपको? आप यू कैन रेज योर हैंड। शशि माता जी, आपने अनम्यूट किया है, आपको बताना है कोई उदाहरण। जी मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, हम आपको एक हिंट देंगे। और श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने एक मृगारी का उदाहरण दिया था कि शुद्ध भक्त नारद जी की संगति में उनको भगवान के प्रति प्रेरणा मिली थी भक्ति के लिए, और ऐसे ही आपने ध्रुव महाराज का भी उदाहरण दिया था। हाँ, ध्रुव महाराज का बहुत सारे उदाहरण है, इनफैक्ट बहुत प्रहलाद महाराज भी उदाहरण है। हाँ, प्रहलाद महाराज को भी नारद जी का संग प्राप्त हुआ था जब अपने वो माता के गर्भ में थे। और जैसे कुछ कुछ उदाहरण जो कि भक्त कभी कभी एक तो ज्यादा गहराई में जाते नहीं या कभी समझते नहीं, वो है अजामेल का भी। अजामेल का ऐसे नहीं कि उनको यमदूत से छुटकारा मिल गया मतलब तभी भगवत धाम चले गए, बिल्कुल नहीं। अराउंड 20 साल वो हरिद्वार में उस घटना के बाद विष्णु मंदिर में रहे, भक्तों के साथ संग किया, फिर उनको भक्ति प्राप्त हुई, है ना। वो भी उदाहरण है। और दूसरा भी उदाहरण आता है मुचकुंद का, जिनको काल यवन जब गुहा में जाते हैं, भगवान कृष्ण समझकर मुचकुंद को लात मारते हैं, और मुचकुंद उठने के बाद उन्होंने जो वरदान प्राप्त किया रहता है भगवान से कि जो भी
उन्हें नींद से डिस्टर्ब करेगा, उस व्यक्ति की तरफ वो गुस्से से देखेंगे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसे जल नहीं, जाएगी। हाँ जल जाएगा। तो ऐसे नहीं कि मुचकुंद तुरंत भगवत धाम चले गए, उनके भी जो भी हृदय में जो भी कुछ थोड़े बहुत कलमश थे उसको साफ करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको भगवान के जो भक्त है उनका संग प्राप्त करवाया और फिर वो भक्ति में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इनफैक्ट आपको ज्यादातर उदाहरण मैक्सिमम ऐसे दिखेंगे कि केवल और केवल भक्तों के सहवास से कई सारे भक्तों ने अपनी भक्ति में प्रगति की। और मैंने आपको सभी को ये क्रेजी पीटर का भी उदाहरण बताया था कुछ दिनों पहले, आपको है ना? तो वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि ऐसे व्यक्ति जिनको तो ना तो वैदिक शास्त्रों के बारे में पता है, ना तो वो शास्त्रिक कल्चर को हम क्या बोलते हैं? कल्चर मतलब प्रोग्राम, ज्ञान, प्रोग्राम, संस्कृति, कल्चर संस्कृति, मतलब हाँ, ना तो वो हाँ वैदिक संस्कृति में पले बड़े हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी जिन्होंने भगवान कृष्ण राम का भी कभी नाम बचपन से सुना नहीं था, केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी के संग की वजह से और बाकी भक्तों के संग की वजह से ऑटोमेटिकली नैसर्गिकता उनको भक्ति में वो भगवान कृष्ण को अच्छी तरह समझ गए। और इस तरह समझ गए कि उन्होंने काफी सारे जो गोस्वामीज है उनके जो राइटिंग्स है उसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और भक्ति में काफी सारे स्क्रिप्चर्स हमारे संस्था को उन्होंने प्रदान किए, है ना? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्रों में पाते हैं, हमारे डे टू डे जीवन में भी हम पाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दिव्य संघ, जो भक्तों का संघ है उसमें रहकर क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है विश्वास। वो हम महाप्रसाद गोविंद प्रेयर्स में भी कहते हैं ना कि जब भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय तहे काल जीवे फेले विषय सागरे सारा मध्य जीवाते लोभो मोहे सुदुर्मते ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करे बोरे जीवा जाए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई से ही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे विष्णु स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। जो हमारा विश्वास रहता है वो इन सारे भक्ति के कार्य करने से, प्रसाद लेने से, भगवान के भक्तों का संग करने से और ज्यादा दृढ़ होता जाता है। इसलिए हमें भक्तों का संग बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरे भी उदाहरण आते हैं ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने इस भगवान के भक्तों के संग के बिना भक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया और कैसे वो भक्ति से भटक गए कई और। जैसे वर्णन आता है एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिन्होंने, जब श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में भक्तों के साथ रहते थे तो शुरू में जो कम्युनिटी थी, जो मंदिर और जो गेस्ट हाउस था वो इतने अच्छे से आज के जितने अच्छा नहीं तैयार था, तो श्रील प्रभुपाद जी कुटिया में रहते थे। तो एक भक्त भक्तों का संग छोड़कर वो गंगा के पास जाकर रहना उन्होंने शुरू किया। और श्रील प्रभुपाद जी के जो सेवक थे, जो भक्त थे, उन्होंने देखा कि वे भक्त, एक भक्त जिन्होंने भक्तों का संग छोड़ा है, मायापुर धाम का लाभ उठाने के लिए वो हर रोज 64 राउंड 64 माला या उससे भी ज्यादा करते थे हरिदास ठाकुर जी का आदर्श फॉलो कर। लेकिन एक उन्होंने चीज की नहीं, उन्होंने ये सब चीज करने से पहले अपने जो गुरु महाराज है श्रील प्रभुपाद जी, उनसे न तो पूछा न तो गाइडेंस लिया और भक्तों का संग भी वो नहीं कर रहे थे ठीक से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्त बहुत बड़े प्रभावित हो गए उन भक्त को देखकर कि जो कि इतने अच्छे से दिन रात जप कर रहे हैं गंगा जी के तट पर बैठकर। श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि यू जस्ट सी कितने दिन तक वो कर पाते, कितने दिन तक वो कर पाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद वो उनको दिखे ही नहीं भक्त, और कुछ सालों बाद उनको वो भक्त एक पेट्रोल पंप पर काम करते हुए दिखे। तो ऐसे नहीं कि पेट्रोल पंप पर काम करना गलत है, इसका मतलब है कि उन्होंने भक्ति छोड़ दी थी और पहले काम जो कर रहे थे भक्ति में आने से पहले उस काम को उन्होंने स्वीकार किया था और भक्तों के साथ जो संग था वो पूरा त्याग कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कितने भी अपने आप को एकदम प्रगत भक्त क्यों नहीं समझे,
लेकिन भगवान के भक्तों के एसोसिएशन संग बिना हम कृष्ण भावना में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, एक उनका काफी फेमस स्टेटमेंट है कि वन हु थिंक्स who will be able to advance in Krishna consciousness on his own without association of devotee is insane. Insane का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवान के भक्तों के संग के बिना कृष्ण भावना में आगे बढ़ूंगा, वो एक पागल आदमी है, वो ठीक से समझता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भगवान के भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे अगर हम संग में रहेंगे तो हम क्रेजी पीटर जैसे क्यों नहीं हो, लेकिन अगर हम अच्छे से भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेंगे तो मृत्यु समय ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाएगा, अगर हम हमेशा भगवान के भक्तों के संग में रहे और हमारे विश्वास को दृढ़ कर दिया। और भगवान कृष्ण को अगर हम भूलेंगे नहीं मृत्यु के समय पर, तो हमें बहुत ही सहजता से भगवत धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन अपना अगला प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है, वो क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो सनियतात्मभि, कि हे प्रभु प्रयाण काले, जब गंतव्य का समय आएगा, जब इस शरीर छोड़ने का समय आएगा, तो आपको कोई कैसे अच्छे से समझ सकता है। इसके बारे में भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 5 और 6 बताते हैं। तो हम ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, आरती माता जी, हरे कृष्णा, इफ यू आर कंफर्टेबल। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। तो आप श्लोक क्रमांक 5 और 6 और उनके ट्रांसलेशंस पढ़िए। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, या प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। प्रभु जी अब 11th यदक्षरम वेद। हरे कृष्ण, मतलब 11वें श्लोक पर हम जाएंगे, इस पर पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है? अच्छा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, 5 और 6 श्लोक पर। तो इस श्लोक के तात्पर्य, ट्रांसलेशन को, अर्थ को पढ़कर हमें क्या समझते, कौन से भक्त का उदाहरण सामने आता है, और जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी काफी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रभु जी जड़ भरत जड़ भरत महाराज, और सबसे पहले वो भरत महाराज थे, महाराज ऋषभ देव के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र है ना, जिनके नाम के ऊपर इस पूरे जगत को भारतवर्ष कर कर कहा जाता है। तो महाराज भरत, जो कि पूरे जगत के स्वामी थे, उन्होंने एकदम युवा अवस्थाओं में अपनी धन संपत्ति, सुंदर पत्नियां, बच्चे, पूरे परिवार को छोड़कर कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और वो कहाँ चले गए, पुला आश्रम, गंडकी नदी के पास में रहने के लिए गए। और वहां पुला आश्रम में रहते वक्त उन्होंने भक्ति अच्छे से पालन किया, भक्ति के तत्वों का, लेकिन एक उसमें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ थी वो, कौन बताएगा? प्रभु जी, वो हिरण के बच्चे के मुंह में पड़ गए थे। हाँ, हिरण के बच्चे के मुंह में जरूर पड़ गए, लेकिन उसके साथ वो तो गड़बड़ हो गई, लेकिन और एक पीछे में गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो दूसरी वाली गड़बड़ महंगी हो गई। कौन सी थी वो? अंतकाल में हिरण के बच्चे को याद कर लिया मरते से। हाँ,
और एक गड़बड़ ये थी कि भरत महाराज जिन्होंने पुलह आश्रम में रहते थे, वे साधु संतों के वहां पर संग नहीं था, अकेले भक्ति कर रहे थे। अगर साधु संतों का संग होता तो जरूर वो उनको वार्न करते कि भरत महाराज जी आप ध्यान रखिएगा, हिरण से आपकी आसक्ति बढ़ती जा रही है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं, इस तात्पर्य में नहीं, लेकिन भरत महाराज जी के बारे में क्लासेस में बताते हैं क्योंकि वहां पर साधु संग उपलब्ध नहीं था, तो भरत महाराज जी की आसक्ति धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती गई उस हिरण के बच्चे के लिए। और फिर अंततः उनको उन्हीं की स्मृति होकर, उस हिरण के बच्चे की स्मृति होकर उन्हें हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन तब उन्होंने वो मिस्टेक जो थी हमारी पहले जन्म वाली, वो सुधारी और वो साधु संतों के आश्रम के पास ही बिल्कुल पूरी जीवन निवास करते रहे। और उस संघ के बाद उनको महाराज जड़ भरत, महाराज तो जन्म नहीं था, लेकिन हम उनकी जो उनकी स्तर था आध्यात्मिक, उसकी वजह से उनको महाराज कहते। जड़ भरत, महाराज जड़ भरत के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने आखिरी में भगवत भक्ति को भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति, remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service। ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपनी हट्टी खट्टी अवस्था में भगवान को अच्छे से भक्ति नहीं की हो, उसको अंत में भगवान कृष्ण का स्मृति होने का चांस बहुत बहुत कम है। और इसका उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा है। जब मैं 12वीं कर रहा था, अपनी 12वीं कक्षा में था, तो मैं घर से थोड़ा दूर रहता था कॉलेज के लिए। एक अच्छी जगह थी जहाँ पर कॉलेज फेमस था। और मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो माता थी, उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। शी मस्ट बी एटलीस्ट 85 प्लस, 85 to 90, 85 से 90 के आसपास उनकी उम्र रहेगी। और वृद्धावस्था के कारण मृत्यु के पास में जा रहे थे धीरे धीरे माता जी। और उनको मृत्यु से पहले जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह मिलने आते थे, रिश्तेदार, वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करते थे, आप कृपया राम का नाम लीजिए, आप कृपया कृष्ण का नाम लीजिए। लेकिन वो दादी जी जिनकी उम्र 85-90 थी, उस समय पे अभी जाने का समय आ गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया, लेकिन वो किसको याद करती थी? उनकी माँ को याद करती थी। इमेजिन कीजिए, उनकी उम्र 85-90 है, उनकी माँ कितने साल हुए रहेगी चल बसी। ऐसे नहीं कि माँ को याद करना बुरी बात है, लेकिन जब भगवान के नाम लेने की जब समय आया तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा था। तो ये कि भगवान का नाम ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक हमने उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया है, उसका हमने प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अभ्यास नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो तब तक हमें जीवन के अंत में ये भगवान का स्मरण ऐसे नहीं आएगा। इनफैक्ट हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको काफी बार भक्त गलत तरीके से समझते हैं, अजामेल जी का उदाहरण। अजामेल का भी उदाहरण में ऐसे नहीं कि उन्होंने एक बार अपने पुत्र नारायण को बुलाया और तुरंत भगवत धाम प्राप्त कर लिए। उस नाम स्मरण ने अपने पुत्र को बुलाने की वजह से अजामेल को क्या हुआ? केवल और केवल वो यमलोक जाने से बच गए। लेकिन अंत में भगवान कृष्ण लोक जाने के लिए उनको फिर भी भगवान के भक्तों के संग में भक्ति प्राप्त करनी पड़ी। हरिद्वार जाकर विष्णु के मंदिर में रहे वो अजामेल, है ना। तो इससे हम समझते हैं कि अगर अंत में हमें भगवान को याद करना है, स्मरण करना है, तो हमें जरूर और जरूर क्या करना पड़ेगा? जब जीवन हट्टा कट्टा है, जब शरीर अच्छे से चल रहा है, तभी हमें भक्ति अच्छे से करनी होगी। और उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी आने वाले श्लोक में और एक कोटेशन देते, उदाहरण देते हैं। महाराज मुकुंद माला स्तोत्रों में क्या नाम है? कुलशेखर, महाराज कुलशेखर, जो कहते हैं कि हे प्रभु, अभी मेरा सब शरीर हट्टा कट्टा है, मैं आपको याद कर पा रहा हूँ ठीक से, कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि अभी के अभी मेरे जो जीवन का जो मेरे जो मन का जो राजहंस है, आपके चरण रूपी चरण कमलों में वे अपने आप को समर्पित कर दें, आपको याद करते हुए। इसका मतलब है मुझे मृत्यु आनी है तो अभी आने दीजिए, जब मुझे आपका स्मरण करना ज्यादा संभव है, क्योंकि
मृत्यु के समय पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतना शरीर मतलब इनकन्वीनियंस, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, अगले श्लोक में आता है वो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 5वें और 6ठे श्लोक के इसमें कि मृत्यु का समय बहुत बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंद्रिय रहते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, हमारा जो गला रहता है वो कफ से भर जाता है। तो एक तो शरीर बहुत इनकन्वीनियंस में से जा रहा है, तो हमें भगवान का स्मरण तभी होगा अगर हमने इसका अच्छे से अभ्यास किया है और भगवान कृष्ण की कृपा है ना। नहीं तो हमारे अंतिम समय में भी 85-90 में हम ऐसे किसी प्रियजनों का नाम पुकारते रहेंगे, और क्या फल मिलेगा? बिल्कुल जहां पर वो प्रियजन रहते वहीं पर जन्म मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि माँ को पुकारा तो माँ का बेटा या बेटी कहकर ही जन्म प्राप्त होगा, है ना। पता नहीं माँ कौन से अवस्था में है और हमें कौन से अवस्था में इस योनि में जन्म प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसीलिए हमें बहुत बहुत जरूरी है अभ्यास करना भक्तों के संग में, जब शरीर हट्टा कट्टा हो तभी। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए अगर उसका मृत्यु किसी कभी एक्सीडेंटल वे में हो जाता है, एक्सीडेंटल वे में मतलब जब वो तैयारी करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, जैसे कुछ हादसा हो जाए, सर्पदंश हो जाए या कुछ भी हो जाए, भक्त को उसको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो योगी है, जैसे ज्ञान योगी है, हठ योगी है, उनके बारे में भगवद गीता में बताया गया है, जैसे उन्होंने उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ना चाहिए, और आगे भी आता है कि जैसे उन्होंने अपने जो 2 आईब्रोज है, आईसाइड है, उसके बीच में अपने मस्तिष्क में अपने प्राण वायु को लाकर फिर उन्होंने देह त्याग करना होता है। तो बहुत सारे नियम रहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के लिए ये सारे करने की जरूरत नहीं है। चीजें करने से केवल और केवल उनके भगवान कृष्ण के प्रति एब्सॉर्प्शन, भगवान कृष्ण के प्रति एकाग्रता से ही और उनका ध्यान करने से ही वो शरीर छोड़ने के समय पर दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरा मुद्दा ये आता है कि भगवान कृष्ण को अगर अंतिम समय पर स्मरण करना है तो अर्जुन सोचता है तो फिर मैं ये युद्ध वगैरह सबका त्याग कर दूं, और मैं भी यही चाहता था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, भगवान कृष्ण ने तो मेरी मनचाही बात बता दी, तो मैं अभी युद्ध का त्याग कर सकता हूँ, ऐसे उसके मन में आया। तो हरे कृष्ण, जय माला माता जी, धन्यवाद से। तो भगवान कृष्ण उनकी ये डाउट दूर करने के लिए, ये संशय उनका दूर करने के लिए 7वें श्लोक में क्या बताते हैं, और ये आपके लिए, मेरे लिए और इस जगत के सारे जीवात्माओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 7वां श्लोक। तो इसे जयमाला माता जी, यू वुड लाइक टू रीड 8.7। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 8.7 प्रभु जी। यस यस प्रभु जी 1 मिनट मुझे दीजिए। प्रभु जी श्लोका या उसका वो अर्थ? दोनों। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण युध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि मामएव एष्यसि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माला माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के इस संशय को कि क्या मैंने मेरे जो सेवा के कार्य है, जो भी मेरे क्षत्रिय धर्म की जो ड्यूटी मतलब मेरा जो कर्तव्य है, उसे छोड़कर क्या मुझे भगवान कृष्ण के स्मरण को अभ्यास करना है, ये सब छोड़कर। तो ये हमने हमेशा जानना चाहिए। काफी बार हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी हम देखते हैं कि भक्तों की ये गलतफहमी रहती है कि अगर मुझे अच्छे से कृष्ण भावना अगर प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो मुझे ये जॉब वगैरह सब छोड़कर वृंदावन जाना चाहिए, वहां के भक्तों के संग में रहूंगा और बहुत अच्छे से हम भक्ति प्राप्त
भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने मन को ट्रेन किए बिना, मन को हम ट्रेन को क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। मन को, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मन को प्रशिक्षण दिए बिना अगर हम मायापुर जाकर भक्तों के संग में रहना चाहेंगे तो हम भक्तों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। हम 8-10 दिनों के लिए रहेंगे, लेकिन बाद में हम बोलेंगे कि प्रभु जी मैं इंटरनेट पर जा सकता हूँ कि एक बार न्यूज़ देखकर आ सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि हमने हमारे मन को ठीक तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहीं भी अर्जुन को एक बार भी नहीं बता रहे, ना तो हमें बता रहे हैं कि आप अपना काम धाम छोड़कर केवल और केवल भक्ति में लगो। बिल्कुल नहीं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि डू वॉट एवर योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो आपकी करंट सिचुएशन है, अनलेस एंड अदरवाइज कोई अगर ऐसे किसी कार्य में काम कर रहा है जो हमारे भक्ति के जो नियम है, 4 नियम, उनके खिलाफ है ना, मीट इंडस्ट्री हो या कोल्ड ड्रिंक हो, तब समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना काम बदलना चाहिए। लेकिन अदरवाइज हर किसी ने अपने अपने जो भी कार्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो भगवान ने दी हुए हमें कार्य है, उसको जरूर निभाना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक बार ठीक हो जाए, एक बार मैं रिटायर्ड हो जाऊं, फिर मैं भक्ति अच्छे से करूंगा या करूंगी। ऐसे कभी नहीं होने वाला। ठीक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आगे आने वाले श्लोक में बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त रहता है भगवान का, वो किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से, किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से अपनी भक्ति को कभी अफेक्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं वृंदावन में रहूंगा, मायापुर में रहूंगा, तो ये भक्ति कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, अर्जुन जैसे, वे जहां भी रहेंगे वहां पर वो वृंदावन को बना सकते हैं अपनी भक्ति द्वारा। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये सिचुएशन अगर जीवन में थोड़ी बदल जाए तो मैं भक्ति में और अच्छे से करूंगी। ऐसे कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण को पता है हमारे शुद्धिकरण के लिए क्या जरूरी है, और जो भी चीजें हमें भगवान ने दी है, कभी ना कभी हमने जरूर वो मांगी है। तो इसलिए हमने कभी ये नहीं सोचना है अभी हमें एग्जाम का पेपर चेंज करने के इसमें नहीं जाना है। उसमें जाएंगे तो 1-2 जीवन और लग सकते हैं। हमें जो पेपर मिला है उसी को अच्छे से सॉल्व कर अच्छे नंबर लाने और भगवत धाम को प्राप्त करना है। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। आपकी जो भी गतिविधियां है, आपके जो भी कार्य है, उसमें भगवान कृष्ण को अनुस्मर युद्धच, उनको स्मरण कर अपना अपना कार्य ठीक से निभाओ भगवान कृष्ण की सेवा में। मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैषसि असंशय, और आपका जो मन है, जो बुद्धि है, भगवान कृष्ण में स्थिर करो ये कार्य करते वक्त। तो जरूर यू विल अटेन मी विदाउट डाउट, आप मुझे जरूर प्राप्त करोगे असंशय। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की वाणी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए शायद परमात्मा ने मुझे इंस्पायर किया और आपने भी अनम्यूट किया। हरे कृष्ण। वह अंत काले मृत्यु के समय, जीवन के अंत में, अंत काले च मामेव, मेरे लिए एवं स्मरण करते हुए अर्च विग्रह पूजा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है ताकि आप राधा और कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा करते रहे। स्वाभाविक रूप से आपको राधा कृष्ण के बारे में हमेशा अपने दिल में सोचने का अभ्यास होगा। भगवत गीता 8.5। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विशेषतः गृहस्थ भक्तों के लिए, जो हाउस होल्डर्स है। क्यों? उसमें से भी वो, और ऐसे नहीं कि बाकी लोगों के लिए नहीं है, कि जो बाहरी जगत में जॉब कर रहे हैं, भौतिक लोगों से उनका बहुत आदान प्रदान है। अगर हम डीटी वर्शिप, यहाँ पर देवता ये शब्द था डीटी के लिए, लेकिन वो सही शब्द ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं था, उसको मैंने अर्च विग्रह लिखा है। तो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है, जहां पर कि भगवान के भौतिक प्रकृति के साथ हमारा जो आदान प्रदान है दिन भर में, वो काफी ज्यादा है।
इसीलिए हमें गृहस्थों को शुरू में अपनी दिनचर्या में मॉर्निंग में अपने जप के बाद अर्च विग्रह की भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आप सभी के लिए एक चीज बता दूं मैं कि 6 नवंबर को हम भक्ति शास्त्री जो इंग्लिश क्लास है उनके लिए एक डेमो दिखाऊंगा मैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी अगर अवेलेबल हो तो कर सकते हैं। संडे को 6 नवंबर को, जहां पर हमारे घर में भी केवल और केवल 15 से 20 मिनट निकालकर हम मंगल आरती, नरसिंह आरती और तुलसी पूजा कैसे कर सकते हैं। जो बेसिक उपचार है, उपचार मतलब जो भी हम अलग अलग उपचार भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे अगरबत्ती हो, दिया हो, तो 15 से 20 मिनट में आप ये तीनों आरतियां कैसे कर सकते हो ज्यादा समय बिताए बिना, वो भी हम डेमो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश भक्ति शास्त्री इंग्लिश के लिए सेशन प्लान्ड है, लेकिन आपको किसी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो डेमो के लिए। और तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं राधा और कृष्ण अर्च विग्रह की, अगर हम डीटी वर्षित अर्च विग्रह की अर्चना करेंगे अच्छे से, तो भगवान को याद करने के लिए और हमारी जो चेतना है दिन में भगवान को याद करने के लिए अनुकूल रहेगी। और ये काफी फायदे का रहता है, स्पेशली जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, उनके लिए भी जरूर, लेकिन गृहस्थ काफी बार भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसके साथ उनका आदान प्रदान काफी ज्यादा रहता है, इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कितने बजे है 6 नवंबर को? मैं एक मिनट बताता हूँ। सुबह सेशन रहता है 10 to 12 इंडिया टाइम, सुबह 10 से 12। तो हम 1 घंटा भक्ति शास्त्री का क्लास लेंगे 11 बजे तक भारत के समय, और 11 से 12 बजे तक ये डेमो रहेगा 6 नवंबर। ठीक है, लिंक यही? हाँ, नहीं, लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर हमने भगवत गीता खत्म कर अभी भक्ति रसामृत सिंधु कवर कर रहे हैं, तो उसमें सेवा अपराध, काफी सारे अपराध हैं, और ये भी मुद्दा आता है भगवान की अर्च विग्रह की सेवा। तो हम दिखाएंगे डेमो में से कि कैसे हम सेवा अपराधों से बच सकते हैं, और जो अर्च विग्रह की सेवा है वो भी एकदम सादे तरीके से कैसे अच्छे से कर सकते हैं घर पे। ठीक है, विदाउट हैविंग अ एक्सपेंसिव ऑल्टर सेटअप। तो ये अर्जुन के मन में ख्याल आ सकता है कि भगवान कृष्ण दोनों चीजें स्ट्रेस कर रहे हैं। क्या स्ट्रेस कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मई अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैश्यसि असंशय। भगवान बाहरी रूप से भी उनको अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं और आंतरिक रूप से भी उनका स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं। तो दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उसके बारे में भी बताते हैं कि दोनों करना है, भगवान कृष्ण को भी स्मरण करना है और बाहरी रूप से भी हमारा जो अभ्यास है, हमारे जो कार्य है, जो कि अर्जुन के लिए धर्म के लिए युद्ध करना है, वे दोनों हमें करने हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर किन्होंने कुछ लैपटॉप श्री हरिप्रिया माता जी, यू वांट टू रीड? यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माम अनुस्मर युद्ध च, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके ही तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवत गीता 8.7। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय। और ऐसे कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी अपनी किताबों में लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन को प्रशिक्षण दिए बिना सब कुछ कार्य छोड़कर जंगल में अगर जाएगा ध्यान करने के लिए, तो वो अपनी 6 स्पाउसेस, 6 बीवियों के साथ वो जंगल में जा रहा है, जो कि उसके 5 ज्ञानेंद्रियां और उसका मन। तो उसे भक्ति करने की कोई शाश्वती नहीं है। जैसे हमने उस भक्त का भी उदाहरण चर्चा की, जो कि भक्तों का संग छोड़कर
श्रीला हरिदास ठाकुर जी को उनकी प्रेरणा लेकर गंगा के तट पर वो जप कर रहे थे, लेकिन उनके पास अपने गुरु महाराज की आज्ञा या उनके आशीर्वाद नहीं लिए थे और उन्होंने जो भक्तों का संग था वो भी छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अभी और 2-3 स्लाइड करेंगे और हमारा एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी है, तो हम ट्राई करेंगे कि आज वो हो पाए तो अच्छा है। तो हम थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ेंगे। पूनम माता जी, यू वांट टू रीड? यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। माम अनुस्मर युद्ध च, कृष्ण ने कहा तुम जप करो, तुम मुझे याद करो, उसी समय लड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल जप करो, क्योंकि भौतिक दुनिया में यह संभव नहीं है। इसलिए जप अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। भगवद गीता 8.7। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, काफी रिटायर्ड लोगों को वगैरह ऐसे कहा जाता है कि कभी भी हमें एक चीज नहीं करनी जीवन में, कि खाली नहीं रहना है। आप रिटायर्ड हो, जो भी हो, अपने आप को भक्तिमय कार्यों से हमेशा हमारा दिन क्या होना चाहिए, पैक्ट होना चाहिए। जैसे मेरे गुरु महाराज बताते एक बार एक क्लास में कि जो खाली समय है ना, काफी बार हमें लगता है कि असेट है, हम भगवान की ये भक्ति करेंगे, वो भक्ति करेंगे, ये कार्य करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उस समय को हमने कृष्ण भावना भावित भक्ति में, कार्यों में अगर हमने उसको बिजी नहीं किया, तो वो खाली समय हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा, वो हमारे लिए संकट का कारण हो सकता है अगर हमने अपने आप को खाली रखा। और स्पेशली प्रभु जी के लिए भी ऐसे कहा गया है कि प्रभु जी अगर रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठेंगे तो केवल और केवल एक काम होगा। क्या होगा कि वो अपनी पत्नी का, अपने घर वालों का जो भी कुछ भी छोटी इधर उधर गलतियां, वो गलतियां निकालते रहेंगे, लेकिन कृष्ण भावना में कभी आगे बढ़ना उनको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक जरूर कृष्ण के कार्यों में, कृष्ण की सेवा में हमें क्या रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा नहीं कि केवल आप अपने कार्य करो या केवल जप करो, दोनों प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि हमारे मन को हमेशा एंगेज रखना, हमेशा उसको बिजी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति शांति से करने नहीं देगा। और मन को अगर हमें एंगेज रखना है तो हमें हमारे कार्यों में बिजी रहना बहुत बहुत जरूरी है, तो हमें भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे जो कार्य है उसमें हमने बिजी होना जरूरी है, और कार्य साधारण रूप से नहीं करना है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं भगवान को याद कर कर हमारे कार्य करने हैं। किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्णा। श्री हरि प्रिया प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पे कर्म का ही महत्व बताया जा रहा है ना? देखिए, साधारण कर्म का नहीं, भगवान कृष्ण के सेवा में कर्म का, ठीक है। अकर्म, जो हम अकर्म की जो डेफिनेशन देखते हैं उसी को ही यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं ना प्रभु जी, उसी को हाईलाइट किया जा रहा है ना? करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये अकर्म तुरंत नहीं आएगा, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अगर हम अभी जॉब कर रहे हैं, भगवान की भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से समर्पित नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी जो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो अकर्म में हो जाएगी जितना हमारा समर्पण बढ़ेगा, है ना। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप अकर्म की अवस्था में ना भी हो तो भी आप अपना कार्य जो है, असाइन जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसको छोड़ो मत, वो करते करते भगवान की भक्ति का पालन करो, ठीक है। श्री हरि प्रिया माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा प्लीज हिंदी में? पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस मैम।
शशि माता जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ये तात्पर्य भी पढ़ना? नहीं नहीं माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य करते भगवान कृष्ण को स्मरण कर कर अगर हम करेंगे अविचलित भाव से भगवान की तरफ ध्यान करना, मतलब ऐसे नहीं कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ऐसे ध्यान कर रहे हैं कि सामने क्या चल रहा है वही भूल गए, वैसे नहीं करना है। जो हमारा कार्य है उस पर पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन भगवान के प्रति वो समर्पित कर कर सेवा भाव में वैसे कार्य किया तो हमें भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे। एक मिनट, एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी है, कवर इट नेक्स्ट टाइम। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज गो अहेड। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। चेतसा न्याय गामिना, अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमति ना दें, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न्यायगामिना, मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें जो एक स्टेटमेंट आया है बीच में, आपको लगेगा कि ये शायद ट्रांसलेशन ठीक से हुआ नहीं है, कुछ भी अनुमति न दे। तो ये मैं ओरिजिनल क्लास के ट्रांसक्रिप्शन में गया, वहां श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि डोंट गिव परमिशन फॉर एनीथिंग एल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अपने मन में एंट्री करने के लिए, आने के लिए किसी और भी चीज को, किसी और भी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ मत कीजिए। और ये शक्य है, हमें अभी लग सकता है कि एक सेकंड में, ऐसे कहा जाता है नॉर्मल माइंड थिंक्स ऑफ एटलीस्ट 3 थॉट्स पर सेकंड। हर एक सेकंड में अगर 3 विचार आते तो हर एक मिनट में कितने सारे विचार हो गए। तो इतना आसान नहीं ऐसे लगता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे संस्थापक आचार्य, अगर हम अच्छे से अभ्यास, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसका, तो जरूर पॉसिबल है हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान कृष्ण को याद करना। और वो याद करना ऐसे पॉसिबल है कि 1-2 घंटे के लिए नहीं, अगर हम सो भी रहे, अगर हम भगवान कृष्ण के कार्य करते हुए हम आराम करेंगे तो भगवान कृष्ण के ही ख्याल हमारे मन और मस्तिष्क में भी रहेंगे। और ऐसे अगर उस अवस्था को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पे हमारे कार्य करते वक्त, सोते हुए, जागते वक्त, प्रसाद लेते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त भगवान कृष्ण को ही हम याद कर रहे हैं, तो जरूर भगवान कृष्ण को हम अंत में प्राप्त करेंगे। सो मे बी वी विल हैव दिस एज द लास्ट स्लाइड, क्योंकि इसके आगे एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको थोड़ा समय लगेगा हमें। तो लेट मी आस्क समबडी। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मन चंचल है और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि कैटरपिलर यानी कमला जो तितली बनने के बारे में सोचता है और उसी जीवन में तितली में बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे जीवन में अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संवेदना होगा। 8.8 तात्पर्य। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर एक तितली का उदाहरण दिया गया है, एक बटरफ्लाई जो कि अपनी एकदम शिशु अवस्था में एक कैटरपिलर, एक उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन ढूंढा गूगल पर, तो कमला बताया गया है। एक कमला के रूप में रहता है, लेकिन उसका जो ध्यान रहता है हमेशा एक तितली के, एक बटरफ्लाई के रूप में रहता है। और उस तितली के इसमें ध्यान करते वक्त वो जो कमला रहता है, कैटरपिलर रहता है,
वो तितली के ही उसके पंख और बाकी शरीर भी उसको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो अलग अलग उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में वो श्लोक है कि जो हमारा ध्यान है उसकी क्षमता कैसी कितनी ज्यादा है। ऐसे कहा जाता है कि एक जो टर्टल कछुआ जो रहता है, वो केवल और केवल अपने ध्यान से ही उसके जो जो अंडे रहते हैं, एग्स रहते हैं, उसको वो हैच करवाता है। कैसे? केवल और केवल उन पर ध्यान करते वक्त ही। तो ध्यान ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, साधारण चीज नहीं है। उसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण आता है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। प्रतिष्ठानपुर, जो कि मेरी जो नेटिव प्लेस है महाराष्ट्र में, उसके पास में ही आता है। पैठन नाम की जगह है। पैठन को वैदिक स्क्रिप्चर्स में प्रतिष्ठानपुर कर कर बताया गया है। तो प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण की कहानी आती है जिनके पास कुछ सामग्री तो बिल्कुल नहीं थी भगवान कृष्ण के लिए कोई विशेष भोगा ऑफरिंग बनाने की, लेकिन वो ब्राह्मण इतने भगवान के अच्छे भक्त थे कि वे अपने मन में सोच रहे थे कि काश मैं अगर भगवान कृष्ण को एक स्वीट राइस का मतलब है मीठा, सॉरी कम अगेन माता जी। चावल मीठा भात, खीर चावल की खीर वो बनाना चाहते थे, और उन्होंने अपने स्मरण में भगवान कृष्ण के लिए बहुत अच्छे से वो खीर बनाई, लेकिन वो खीर ठंडी हो गई क्या, वो सोचने के लिए उन्होंने उस खीर में अपनी उंगली को लगाया, और जैसे उंगली को लगाया तो तुरंत उन्होंने उनका जो स्मरण था ध्यान उनका ये हो गया, बंद हो गया, और उन्होंने देखा तो उनकी उंगली सही में जली हुई थी। और ऊपर वैकुंठ में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण दोनों हंस रहे थे नारायण जी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भक्त देखो कि अपने स्मरण में मुझे उसने इतने अच्छे से खीर अर्पण की, तो और मैं इसी जीवन में उसको अपनी भगवत धाम बुला लूंगा। तो इतने सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कृष्णा बुक में भी हम उदाहरण देखते हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कंस की प्रिजन हाउस में, तब वसुदेव जी, ऐसे कहा जाता है कि वसुदेव और देवकी बंदिस्त होने के कारण वसुदेव इतने महान क्षत्रिय होने के बावजूद वो कुछ अर्पण करना चाहते थे ब्राह्मणों को दान में। तो उन्होंने अपने मन में ध्यान करते वक्त भगवान कृष्ण के जन्म के तिथि के अवसर पर उन्होंने काफी सारे गाय धन धान्य ब्राह्मणों को अपने मन में दिया, और ऐसे कहा जाता है केवल और केवल उस ध्यान से उनको उस सारे धन धान्य और धन संपत्ति को दान करने का जो लाभ है वो उन्हें प्राप्त हो गया। तो भगवान की भक्ति में जो भी ध्यान करने का जो तरीका है वो साधारण तरीका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली पॉसिबल है तो जरूर प्रयास करेंगे हम मंगल आरती में जाने का, भक्तों के संग में रहने का, श्रीमद् भागवतम क्लास में वहां जाकर अटेंड करने का, लेकिन जब भी हमें किसी भी रेस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रेंट्स की वजह से अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने ये जरूर जो से मूड ऑफ सेपरेशन है, ये अगर मैं कर पाता सेवा अच्छे से वहां होने के बाद तो कितना अच्छा रहता। तो ये ध्यान भी बहुत बहुत पावरफुल चीज है, ये साधारण चीज बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इस ध्यान को अच्छे से विकसित करेंगे तो उसका भी हमारे भक्ति में बहुत बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इसी के साथ आज की हमारी जो चर्चा है हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो अगले श्लोक हमारे बचे हैं, और अगला जो एक्सरसाइज है वो है अनन्य भक्ति को चर्चा करने के बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कुछ मिनट्स हैं हमारे पास। आप में से किसी को कोई डाउट है या कोई टिप्पणी आप देना चाहेंगे जिस पर हमने आज चर्चा की? प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है भगवत प्राप्ति का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक वर्ड को कितना एक्सप्लेन किया है, मामनुस्मरः, अंत काले, एक एक शब्द को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हर दफा जब पढ़ते हैं भगवत गीता तो एकदम नया ही उसका पर्सपेक्टिव हो जाता है। प्रभु जी, मैंने इसके लिए हैंड रेज किया है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा
नेट है या मैं कैसे रहेगा? में रहूंगी इसके लिए। ठीक है माता जी, तो इसीलिए मैं अभी विदाउट फेल क्या कर रहा हूँ ना कि हर एक क्लास में आई एम टेकिंग इट फ्रॉम माय पर्सनल लैपटॉप, ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और मैं शेयर भी करूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने आज की क्लास में मेंशन किया था कि जैसे एक शुद्ध भक्त को वृंदावन या कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, जो वो जहाँ पर होता है वहीं पर वृंदावन बन जाता है। तो वो कैसे, मतलब कौन सी गतिविधियों से, मतलब कैसे कंपैरिजन क्या है वृंदावन का और भक्त के रहने से वृंदावन बन जाता है? बहुत, अगर एकदम सीधे तरीके से उसको उत्तर देना है माता जी, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है वो है हमारे जो भी अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हमारे अथॉरिटी सब जानते हैं, अथॉरिटीज को क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? आधिकारिक लोग। हाँ ठीक है, जो भी हमारे आध्यात्मिक सीनियर डिवोटीज है, जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिनसे हम आदेश प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जो दीक्षित भक्त है उनके लिए उनके गुरु महाराज की आज्ञा है ना। तो हमारे स्पिरिचुअल जो प्रिसेप्टर्स है, उनकी अगर हम आज्ञाओं का अच्छे से पालन करेंगे, ठीक है, तो जहां भी हम रह रहे हैं भक्ति में कार्य में अगर हम करेंगे, तो जरूर हमें उस एक और एक कार्य से हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी हमारी साधना के साथ साथ। ठीक है माता जी, तो भक्ति में परिपूर्णता हासिल करने का मतलब है हमारे गुरु महाराज जी ने, वरिष्ठ वैष्णवों ने हमें जो भी सेवा प्रदान की है उसको हम जिस किसी स्थिति में है, जैसे मैं आपको एक बता सकता हूँ, यहाँ से आपको भारत में शायद वो रियलाइज हो ना हो, काफी सारे पाश्चात्य देशों में भक्ति पालन करना इतना मुश्किल है माता जी, काफी सारे मुद्दों की वजह से। एक तो वहाँ का वेदर, जैसे अभी अक्टूबर से लेके मार्च तक एकदम कड़ी ठंड रहेगी, साल में से 2 महीने आपको सूरज दिखेगा, तो काफी डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर रहता है, हमेशा अंधेरा अंधेरा बाहर रहेगा, काफी ठंड रहेगी, शरीर आपको काफी सारे यातनाएं देगा और बिल्कुल मन नहीं करेगा एक क्षण भी उस जगह पर रहने के लिए। लेकिन अगर किसी को वहां पर सेवा दी गई है उनके गुरु महाराज ने, तो उसको समझना चाहिए कि अगर मैं वृंदावन में जाके रहूंगा यह सेवा छोड़कर, तो वो मेरे लिए इंद्रिय भोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा जो कार्य क्षेत्र है सेवा करने का, ये मेरे गुरु महाराज ने यहाँ सेवा करने के लिए मुझे बताई गई है। सिमिलरली अगर किसी भक्त को वृंदावन में कुछ सेवा करने के लिए बोला है और वो अगर सोचेगा कि वृंदावन में रहने से ज्यादा है मैं कहीं और प्रचार प्रसार करूं और वहां ज्यादा मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो वो भी माया है ना। तो हमारा बाकी हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्थल काल पर्यत्व, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए अच्छे या कोई और, हमारा हमेशा सोच होनी चाहिए मेरे जो गुरु भाई है, मेरे जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनसे मुझे कौन सी भक्ति की सेवा में आज्ञा प्राप्त हुई है, उसको मैं अगर अच्छे से करूंगा या करूंगी, तो वो एक जो फॉलो करने की जो प्रवृत्ति है वो एक ही हमें भगवत धाम जरूर लेके जाएगी माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने एक मंदिर भी नहीं था तब, एक भक्त की कम्युनिटी की स्थापना की वेस्ट वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उस भक्तों की जो कम्युनिटी थी उसे न्यू वृंदावन कहा जाता था, और उन भक्तों के ग्रुप में एक जो भक्त थे वो मेरे गुरु महाराज भी थे। तो महाराज बताते हैं कि इतनी परिस्थिति कठिन थी वहां रहने के लिए कि सुबह नहाने के लिए जो बर्फ थी वो बर्फ को टुकड़े टुकड़े कर कर पानी बनाया जाता था। इमेजिन कीजिए कैसे स्नान करेंगे। और बाकी सुविधाएं नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े हुए डिवोटीज थे, भक्त थे, उनको सारे स्वच्छ जगहों की वगैरह फैसिलिटीज की आदत रहती है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी तक वहां पर अवेलेबल नहीं रहती थी काफी बार, क्योंकि काफी रिमोट जगह थी, और टॉयलेट्स वगैरह ठीक से बंधे हुए नहीं थे। भक्त फिर भी एडजस्ट कर रहे थे, है ना। तो महाराज बताते थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी वहां पर आए थे और श्रील प्रभुपाद जी ने
जो कि ये भक्त इसकी सेवा कर रहे थे, पुजारी की सेवा कर रहे थे न्यू वृंदावन में। तो शिला प्रभुपाद जी ने वहां से निकलते वक्त अपनी जो वॉकिंग स्टिक थी, उनकी जो लाठी थी, उससे बर्फ में एक रेशा बनाई ब्रह्मचर्य आश्रम के सामने। और शिला प्रभुपाद जी ने कहा, अ गुड पुजारी नेवर लीव्स हिज ड्यूटीज। एक अच्छा पुजारी वो रहता है जो उनको सेवा करने के लिए जो भी अर्च विग्रह उनके गुरु महाराज ने प्रदान किए उसको कभी छोड़ता नहीं, उसकी सेवा कभी छोड़ता नहीं है। और वो कहते वक्त शिला प्रभुपाद जी ने वो लाइन बनाई अपने लाठी से और बताया कि आपके लिए ये लक्ष्मण रेखा है, आप इस लक्ष्मण रेखा में रहकर ही अपनी सेवा अच्छे से करो और भगवान राधा वृंदावन चंद्र, जो कि वहां के अर्च विग्रहों का नाम था, आपसे प्रसन्न रहेंगे, हो जाएंगे। तो ये उदाहरण से मैंने ये सीखा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें अच्छी लगने वाली हो या हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, अगर हमें कोई विशेष सेवा प्राप्त हुई है तो जरूर हमने प्रयास करना चाहिए, उस सेवा के लिए हम सर्वस्व देने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान कृष्ण जरूर हमें बुद्धि देंगे कि उस सेवा में कैसे और अच्छे से वो सेवा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए, हमारे जो अथॉरिटीज हैं उनकी सेवा, उनकी दी गई सेवाओं को अच्छे से पालन करना, और उसी एक गुण से हम भक्ति में शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। माता जी, ठीक है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने इसका विश्लेषण करके समझाया, एकदम एग्जाम्पल से क्लियर हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मे भी हम एक सवाल और लेंगे। शशि माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अभी बिहार गई थी तो आपको कंफर्म किया था कि मैं जा रही हूँ बिहार, तो मैंने कब नहीं कराए, कब मैंने वो नहीं भेजा, वो चार्ट जो होता है चार्ट, मैं तो अपने टाइम से ही भेजती हूँ। फिर क्यों लोग मुझे साधना चार्ट मैंने हर महीने भेजा है, 7 तारीख तक 8 तारीख तक जमा करा देते हैं, फिर क्यों लोग मुझे कहते हैं कि डल है डल है? अगर मैं डल हूँ तो मुझे बताइए ना कि मैं कहाँ डल हूँ। अच्छा, एनीवे, तो मैं इसके बारे में एक बार रजनी माता जी से कनेक्ट करता हूँ और मैं फिर आपको रिवर्ट करूंगा माता जी, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक बार इसको पता करने दीजिए ये डिटेल्स कैसे कोलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी प्रभु जी। आज तक की मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं करी है, भले वो बीवी क्लासेस हो या आपकी क्लासेस हो प्रभु जी। और मेरा असाइनमेंट समय से पहले जाता है, साधना चार्ट समय से पहले जाता है प्रभु जी। मैं कभी भी इनरेगुलर नहीं रही हूँ प्रभु जी क्लासेस में, तो मुझे भी ये सुनने को मिला है तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा है प्रभु जी ये चीजों के लिए। देखिए, हम सभी ने एक जानना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है ना, ये कृष्ण भावना मूवमेंट, इसको बाहरी रूप से धोखा नहीं है, इसको आंतरिक रूप से धोखा है। अगर हम भक्तों के संग में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, हमने हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक भक्त का दूसरे भक्त के लिए कोई पर्सनल मोटिव बिल्कुल नहीं है ना? कि रजनी माता जी को मैं कुछ पे नहीं कर रहा हूँ कि माता जी आप ये सेवा करो, आप ये प्रोग्राम अरेंज करो, आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करो, नहीं तो आपको इस महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सेवा अच्छे से करेंगे, नामनिष्ठ प्रभु जी से दी हुई सेवा है, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद होगी। उसी प्रकार से अगर किसी कम्युनिकेशन में कुछ गैप रह जाता है, कमी रह जाती है, तो हमने हमेशा समझना चाहिए कि उस भक्त का ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे कैसे खींचा जाए, उस भक्त का उद्देश्य है कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में और दृढ़ हो जाऊं, है ना? तो हमने कभी भी ये समझना है, जब तक वो उद्देश्य क्लियर है, बाकी डिटेल्स में कुछ गैप्स भी हो जाए, है ना, जैसे कुछ ना समझिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, वो सब ठीक हो जाएंगी जब तक हमें कन्विक्शन है, जब तक हमें विश्वास है कि उस भक्त का उद्देश्य हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना ही है। तो कुछ गैप्स हो सकते हैं, वो हम जरूर चर्चा करेंगे, मुझे बात करने दीजिए, एंड वी विल फील दोज इन, बट माया को हमें अलाउ नहीं करना है।
इसका मतलब है उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें माया को हमारे सेवा में बाधा डालने नहीं देना है। नहीं तो माया क्या कर लेगी, माया एक ही चीज करेगी, हमारा जो भक्तों का ग्रुप है उससे हमें दूर खींच लेगी, वो हमें नहीं करने देना है। ठीक है माता जी, तो मुझे पूछने दीजिए। हो रहा है प्रभु जी, नहीं देखिए मुझे वही हो रहा है, मन ही नहीं करता क्लास नहीं, ज्वाइन करने का, पढ़ाई करने का नहीं मन करता, भक्ति में बाधा पड़ रही है। आप एक चीज समझ लीजिए कि जब तक मैं आपको कुछ नहीं बोलूं कि शशि माता जी आपकी ये चीज ठीक नहीं चल रही है, तब तक आप उसको एकदम ऑफिशियल फीडबैक के रूप में ना लीजिए। और मैं आप सभी को, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने खुला रखा है, आपने मुझे रात को 12 बजे भी कभी मैसेज डाला, एज सुन एज आई सी दैट मैसेज मैं उस पर जरूर रिवर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन ये माया को, मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारे ग्रुप में आने से आप बचाइएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई सीख रहा है। जैसे हमारा कहना कैसे है कि जैसे मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक है, अरे इसको तो सर्दी हुई है, इसको तो बुखार है, इसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ये बीमार लोग यहाँ पर आते हैं? अरे भाई वो बीमार है इसलिए तो हॉस्पिटल में है, अगर वो सब कुछ ठीक रहता तो आने की जरूरत नहीं थी उसको हॉस्पिटल में। तो भक्त ऐसे लोग हैं कि बीमारी इस भौतिक जगत में हर एक को है, लेकिन भक्त एटलीस्ट उपाय कर रहे हॉस्पिटल जाकर। तो हमने हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना है जो उपाय कर रहे हैं अपनी बीमारी के ऊपर। मुझे ऐसे लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ नहीं रहना है जिनको कुछ लेनी देनी पड़ी नहीं है अपनी बीमारी की, वो बस खुद की मस्ती में, खुद की माया में उपभोग करने में लगे हुए, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। तो इम्परफेक्ट भक्त भी चलेगा मुझे, लेकिन वो भक्त होना चाहिए रादर देन अ परफेक्ट मटेरियलिस्ट। मुझे ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति के साथ नहीं रहना है जो कि सब कुछ अच्छा है, उसका देखना अच्छा है, बर्ताव अच्छा है, आदतें अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो इम्परफेक्ट भक्त चलेगा, वो मुझे डांटता हो, अपमान करता हो, खिंचाई करता हो, सब कुछ चलेगा, क्योंकि उस भक्त के साथ रहकर मुझे कृष्ण का स्मरण होने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो हमेशा हमने समझना चाहिए कि सभी पेशेंट है यहाँ पर, सभी सीख रहे कृष्ण भक्ति, थोड़े से इधर उधर गैप रह सकते हैं, जिसके लिए नामनिष्ठ प्रभु जी है, उनकी सेवा में हम भी है, तो हम जरूर प्रयास करेंगे वो गैप मिटाने का। बट आप नाराज मत हो जाइए, डिस्करेज मत हो जाइए। ठीक है, और जो भी आपको कभी प्रॉब्लम है, मैंने आपको कभी बोला नहीं कि माता जी आपने मुझे ये प्रॉब्लम क्यों बताया, जरूर आप लिखिए, मैं जरूर उस पर फॉलो अप कर उपाय निकालूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। आप डांट दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भक्तों के साथ रहिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है शशि माता जी, ठीक है, माया को हमें चांस नहीं देना है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे किसी और भक्त का कोई प्रश्न, सवाल या कोई टिप्पणियां हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी हमने जो दीक्षा के लिए एग्जाम दिया था तो वो तो हो गया, लेकिन अभी उसका कुछ 1-1.5 घंटे का फिर से कुछ इंटरव्यू होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। तो प्रभु जी उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, उसकी हम क्या तैयारी करें, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दे दी। एक स्पेशल सेशन रखूंगा आप सभी के लिए जो भी उस इंटरव्यू में जाने वाले हो। ठीक है, डोंट वरी, आई विल अरेंज अ स्पेशल सेशन। और जब तक ये बेसिक जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, जैसे अगर मैंने बोला कि आत्मा और भगवान में समानता क्या है, फर्क क्या है, ये बताइए, या अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, ये बेसिक है। ठीक है, कुछ हाई फाई फिलोसॉफी जानने की जरूरत नहीं है। भक्ति के बस ABCD भी आपने अगर अच्छे से जान लिया, एक्सप्लेन कर दिया, उतना भी सफिशिएंट है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भागवतम के पहले कैंटो में से दूसरे अध्याय में से 5वें श्लोक को दोहराइए, ऐसे नहीं पूछेंगे। बेसिक्स ही पूछेंगे कि देवताओं की पूजा करने के लिए जो भक्तों का जो क्या बोल सकते टेम्परामेंट है, भक्तों की जो सोच है वो क्या रहती है, उसमें से एक भी सवाल ऐसे नहीं रहेगा जिसका उत्तर हमने चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो बेसिक्स कवर करने के लिए हम एक रिवीजन के लिए एक सेशन भी रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसी में से प्रश्न आएंगे, लेकिन उसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। 1 मिनट मुझे ना प्लग इन करने दीजिए मेरा लैपटॉप। 1 मिनट।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो सेशन अगर हम संडे को रखेंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि बाद में मैं नहीं हूँ ना। हाँ हाँ चलेगा, वो हम संडे को रखेंगे, लेकिन उसके लिए अलग सा टाइम स्लॉट मुझे नहीं चाहिए। इसी टाइम स्लॉट में मैं आधा पौना घंटा निकाल कर वो कवर कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये संडे में रख दें, यानी आप मुझे बता दीजिएगा संडे को, ये संडे। हाँ, मैं खुद को अवेलेबल करूंगा, लेकिन मेरे अवेलेबिलिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी की अवेलेबिलिटी देखिए आप। ठीक है, किसी को भी कंपल्शन नहीं करना है, जिसकी अवेलेबिलिटी रहेगा उसी हिसाब से। ठीक है, 7 जन है प्रभु जी। चलेगा तो ऑप्शनल रखिएगा। दिस इज नॉट अ भक्ति शास्त्री सेशन, दिस इज रिवीजन सेशन फॉर प्रभु जी आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑन संडे। हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी वो आपका 6 नवंबर को भी रहेगा ना आरती वाला, वो भी उसको पब्लिश और वो भी ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ओके, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।